बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन। बेटा, पहले यही जानना चाहती हूँ आप सभी कैसे हैं। इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश में बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं हर बार बताती हूँ मेरे वो बच्चे जो प्रॉपरली इंग्लिश को नहीं समझ पाते वो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए साथ साथ हिंदी भी बताऊंगी, ठीक है। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो, एक लाइन नई सीखेंगे, ठीक है। आज हम क्लास 3 में वीक 9 के अंतर्गत टॉपिक है हमारा नेम्स ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों के नाम। देखिए आपके सामने बहुत सारे पक्षी हैं, इसको हम सोल्व करेंगे वर्कशीट को, लेकिन पहले एक बारी पक्षियों के नाम याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा जी, सबसे पहले ये क्या है? क्रो यानी कौवा, CROW, क्रो यानी कौवा, जिसको कई लोग काग भी बोलते हैं। पिजन यानी कबूतर, PIGEON, पिजन। दिस इज स्पैरो यानी चिड़िया, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो जिसको गोरैया भी बोलते हैं, जिसको चिड़िया भी बोलते हैं, और इसका इंग्लिश में दूसरा नाम, जैसे हमारे यहाँ पे इसको स्पैरो बोलते हैं, इसको दूसरे देशों में हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है, हमिंग बर्ड, ठीक है। वो चिड़िया ही होती है, ठीक है बेटा। अगला आपका स्वैन, SWAN, स्वैन यानी हंस। पिकॉक, पिकॉक यानी मोर, PEACOCK। आपको पता है पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। राष्ट्रीय बर्ड यानी नेशनल बर्ड, ठीक है। उसके बाद है ईगल यानी चील, EAGLE, ईगल। आगे है तोता यानी पैरेट, PARROT, पैरेट, पैरेट माने तोता। यह है बेटा रॉबिन, ROBIN, रॉबिन यानी कलचुरी। यह है आपकी हैन यानी मुर्गी, HEN, हैन, मुर्गी। अगला है बतख, DUCK, बतख, DUCK। ऑस्टरिच, OSTRICH, ऑस्टरिच, शुतुरमुर्ग। ऑस्टरिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। आपको बताना चाहूँगी इसका अंडा सबसे बड़ा होता है। अगर अंडों की बात करें कि किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो वो बेटा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने आपको, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है और ऑस्टरिच का अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉक, COCK यानी मुर्गा। अगला है बेटा फ्लेमिंगो, FLAMINGO, फ्लेमिंगो, राजहंस। नेक्स्ट पेंगुइन, PENGUIN, पेंगुइन, इसको हिंदी में भी पेंगुइन बोलते हैं। अगला है बुलबुल, BULBUL, बुलबुल। अगला है क्रेन यानी बगुला, CRANE, क्रेन यानी बगुला। इसके अलावा भी बेटा कुछ पक्षी हैं जो हमारी वर्कशीट में दिए गए हैं, वो भी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। देखिए बेटा ये है हैमिंग बर्ड, वहाँ जो हमने देखा था वो चिड़िया जो है जो भारत में पाई जाती है, और ये चिड़िया हैमिंग बर्ड जो दूसरे देशों में पाई जाती है, ठीक है। स्पैरो जो हमारे यहाँ पाई जाती है वो इससे रंग में अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका गोल्डियन फिनिच, ये भी हमारी वर्कशीट में दिया है।
ये हमारे यहाँ पे बहुत कम पाया जाता है, ये भी बेटा दूसरे देशों में पाया जाता है, और इसका हिंदी नाम भी गोल्डन फिनिच है। ठीक है, ये है बेटा किंगफिशर। क्या है? किंगफिशर, जिसको हिंदी में नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। KINGFISHER, किंगफिशर। ठीक है, इनके नाम की मैं स्पेलिंग नहीं बोल पाई। GOULDIANFINCH, गोल्डन फिनिच। हेमिंग बर्ड, HUMMINGBIRD, हेमिंग बर्ड। ठीक है, यह है बेटा आपका वुड पैकर यानी कठफोड़वा। WOODPECKER, कठफोड़वा। ये बेटा जो पेड़ है उसमें अपनी चोंच से उसको मतलब खोदता रहता है, इसीलिए इसको कठफोड़वा मतलब लकड़ी को फोड़ने वाला कठफोड़वा बोला जाता है। ठीक है, अब आपको सभी जो हमारे बर्ड्स हैं उनके नाम पता चल गए। अब हम अपनी वर्कशीट को हल करेंगे, मैच करना है। ये पता है मैच कर रखा है आपका पैरट। नेक्स्ट ये क्या है? ओल, उल्लू। ये क्या है आपका? डक यानी बतख। ये पिकॉक यानी मोर, और ये आपका पिजन यानी कबूतर। जहाँ अभी हमने सारे बर्ड्स को देखा था उनकी स्पेलिंग को याद भी कीजिए और कॉपी में भी लिखिए। ठीक है, ओल, ये आपका ओल है। डक, ये आपकी डक है। पिकॉक, ये आपका पिकॉक है, और ये हमारा पिजन। इस तरह से इसको मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बर्ड्स फ्रॉम द गिवन पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। आपको सभी पक्षियों के पहचान करके उनके नाम बताने हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये क्या है? पीकॉक, ये ईगल, ये हेमिंग बर्ड, ये ओल, दिस इज वुड पैकर, दिस इज गोल्डन फिनिच, पेंगुइन, क्रो, पैरेट, डक, किंगफिशर। ये बेटा यहाँ पे 6 बॉक्स हैं, लेकिन मैंने नाम सभी के लिखे हैं ताकि आपको याद रह जाए। देखिए बेटा जी, पिकॉक 1, ईगल 2, स्पैरो या किंगफिशर, मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जो चिड़िया मिलती है वो स्पैरो होती है और वो इसके जैसी ही होती है, और दूसरे देशों में जो मिलती है वो हैमिंग बर्ड होती है। ठीक है, ये हमारी स्पैरो या हैमिंग बर्ड। जो ये बीच में नाम है ओल, ये आपका ओल, ये वुड पैकर, ये गोल्डन फिनिच, ये क्रो और ये डक। ठीक है, ये आपका पेंगुइन, ये आपका पैरेट और ये आपका किंगफिशर। मैंने नाम भी इस लाइन के ये हैं, इस लाइन के और इस लाइन के इस तरह से हैं, और इस लाइन के यहाँ हैं, इस तरह से लिखे हैं ताकि आपको अगर आप सिर्फ पेज को भी देखें तो समझ में आ जाए कौन सा जानवर कहाँ पर है। ठीक है बेटा, याद हो जाएंगे, लिख लोगे सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा आपका लाइफ स्किल में सेंसिटाइजेशन टुवर्ड डिसेबिलिटीज़, यानी जो व्यक्ति क्षमताओं से हीन है। क्षमता से हीन का मतलब है जिनके अंदर कुछ कमी है, उनके प्रति संवेदीकरण, यानी उनको भी समझो। मान लो किसी बच्चे की आंखें नहीं है, जिसको दिखाई नहीं देता, उसकी भावनाओं को समझो। जो पैरों से या हाथों से, जिसके हाथ पैर में कोई दिक्कत है, जिसको आप लंगड़ा बोल देते हो या टुंडा बोल देते हो, जिसका हाथ नहीं है, उनकी भावनाओं को समझो। वो भी हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह समझते हैं, उनको भी जीने का पूरा अधिकार है। उनको भी गलत गलत नामों से ना चिढ़ाएं। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डज इट फील व्हेन यू कैन नॉट सी हियर स्पीक और वॉक प्रॉपरली? लेट्स डू एन एक्टिविटी। क्या कभी ऐसा होता है कि अगर आपको दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, या बोल ना पाए या चल ना पाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? चलिए एक एक्टिविटी करते हैं।
Today we will dedicate one day to the people who are unable to hear during one whole day. Everyone to your class home should wear earplugs. Write or tell your feelings, difficulties or other experiences during the whole day. आपको क्या करना है बेटा, अपने कानों में रुई लगानी है और घर में कोई किसी से कुछ नहीं बोलेगा, मतलब बोलेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं। रुई इस तरह से अच्छे तरीके से लगानी है और शाम को फिर आपको ये बताना है कि आपको कैसा महसूस हुआ जब दूसरे आपको बोल रहे थे और आपको कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके आंसर से कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड। डू यू एवर मेक फन ऑफ एनी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाया है जिसके अंदर कोई कमी है? पीपल विद सम डिसेबिलिटीज़ आर लाइक अस और डिफरेंट? क्या हमारे अंदर जो कमियां हैं वो उन लोगों में भी कमियां हैं या वो हमारे से अलग हैं? हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड इफ़ यू सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़? अगर आपके अंदर कोई कमी हो जाती है तो आप कैसा अपने साथ व्यवहार चाहोगे? बेटा ये जो दुनिया है ना, ये सब अपने लिए अच्छा और दूसरे के साथ बुरा ही करती है। सब, इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं चाहती हूँ सब मुझसे अच्छे से बोलें, अच्छे से बात करें, खूब मेरे से मेरी तारीफ़ करें, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। कोई छोटा है उसका मजाक बनाते हैं, कोई लंबा है उसका मजाक बनाते हैं, कोई बातूनी है उसका मजाक बनाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, अब मान लीजिए किसी को दिखाई नहीं देता तो उसको अंधा अंधा कह के चिढ़ाते हैं, किसी को चलने में दिक्कत है तो उसको लंगड़ा लंगड़ा कह के चिढ़ाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे मानसिक रूप से भी, मान लीजिए वैसे दिखने में बिल्कुल ठीक है लेकिन वो अपनी बातों को कह नहीं पाते, सिर्फ वैसे दिमाग भी ठीक है उनका, मतलब सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, सिर्फ शर्मा जाते हैं। आपकी भाषा में कहूँ तो लोग उनका भी मजाक उड़ाते रहते हैं, इसको बोलना नहीं आता, इस टाइप से। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी शुड अंडरस्टैंड द पेन एंड डिफ़िकल्टी फेस्ड बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। हमें समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कमी हो जाती है तो उसका मजाक बनाने की बजाय उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए। वी एम्पैथेटिक टुवार्ड्स देम, हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। बाय केयरिंग एंड लविंग टुवार्ड्स देम, उनको केयर करनी चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? किसी में कमी होना हमारे हाथ में नहीं होती, ये भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगी, आई होप ऑल यू विल बी, आगे से आप किसी का मजाक नहीं बनाओगे। यू नेवर मेक फन ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज़ ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की, एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। जिसमें कोई भी कमी हो उनका मजाक उड़ाने की बजाय उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्हें सम्मान दीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज संस्कार शाला। 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। 29 जुलाई को टाइगरों की रक्षा करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके देखभाल करने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज ग्लोबल टाइगर डे, इसको ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी जाना जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दी है, एक अपना थॉट दिया है। वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम भारतीय हैं शुरू से और आखिर तक। इसका मतलब ये है कि जो गुण हम में है वो किसी में नहीं, हम में जो दया, प्यार, प्रेम सब कुछ है ये और लोगों में नहीं होता। इसीलिए हम शुरू से लेकर आखिर तक भारतीय हैं जो दिल से सभी को अपनाते हैं। तो आप भी ऐसा ही बने। ईट एंड ड्रिंक होममेड फ्रूट चाट, फ्रूट सलाद, फ्रूट जूस, घर पे फ्रूट का कुछ भी बना के खा लो। एक्टिविटी मेक द मैक्सिमम वर्ड्स बाय यूजिंग दी वर्ड, एजुकेशन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स बनाने हैं, जैसे कैट, ईट, ओन, नो, ETC। मतलब एजुकेशन वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, देखिए बेटा, ये कुछ वर्ड्स हैं 3 लेटर वर्ड्स जिनमें 3 लेटर हैं।
3 अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमारे एजुकेशन से बने हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपके 3 लेटर्स वर्ड्स हैं। ये कुछ और 3 लेटर वर्ड हैं जो हमने वर्ड एजुकेशन से बनाए हैं। ठीक है, इनको मैं रिपीट नहीं कर रही, आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। देखिए बेटा, एजुकेशन से आप लगभग 400, वैसे तो पूरा काउंटिंग भी बता देती हूँ, 447 वर्ड्स बना सकते हैं आप। इसमें जो 2 अल्फ़ाबेट को यूज़ करके, जैसे इन, ओन, नो, 3 लेटर को यूज़ करके कैट, ईट, ठीक है, 4 लेटर को यूज़ करके, 5 लेटर को यूज़ करके, 6 लेटर को यूज़ करके, 8 लेटर को यूज़ करके, 7 लेटर को यूज़ करके आप अनगिनत वर्ड बना सकते हैं। ये आपके खेलने के लिए है, इसीलिए मीनिंगफुल वर्ड्स बनाएं। अपनी टीचर को भेजें, वो चेक करके बता देंगे मीनिंगफुल हैं यानी, क्योंकि आप वर्ड्स बनाओगे, आपको हो सकता है कई वर्ड्स ना पता हों, लेकिन आपकी टीचर को तो पता है। ठीक है बेटा। प्ले एनी गेम विद बॉल कैचिंग, थ्रोइंग, टैपिंग। गेंद से खेलना है, कैच करना है या फेंकना है या टैप करना। टैप माने उसको लेके जैसे ज़मीन पे टप्पा मारते हैं ना, जैसे वैसे। ठीक है, आपकी डेली रूटीन वही है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रही हूँ। लास्ट पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम एंड सेंड इट टू योर टीचर। अपना स्कूल का काम कंप्लीट करें और अपने अध्यापक को भेजें। समझ आ गई सारी बातें? वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं सॉल्यूशन बनाऊं आपको सबसे पहले पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।